थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वेट किया और आइए इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। अ, सो स्वागत करते हैं माई एच बी प्रोग्राम में। और आज मुंबई से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि और जितने भी नॉर्थ ईस्ट से हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक बहुत सक्सेसफुल, जिसको कहते हैं कि इवेंट, जिसको आप करके सेटिस्फाई होते हैं, एक अच्छी भीड़, यानी कि लोगों का जो एनर्जी लेवल था, जो उसको पार्टिसिपेंट करने आए थे, वाज अमेजिंग अमेजिंग। यानी कि लगभग वहाँ पे 500 550 लोगों की कैपेसिटी से हाउसफुल प्रोग्राम था। आप देखेंगे पहला प्रोग्राम हाउसफुल नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। सो अपने आप में एक, मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग चल रही है इस कंपनी पे, और लोगों की साथ साथ में मेहनत भी चल रही है कि हम सारी चीज़ों को, एक अच्छे आयाम को, एक अच्छे ट्रेंड को सेट कर पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो एक इवेंट कंडक्ट किया ध्रुव ज्योति कश्यप एंड टीम ने, और सभी सीनियर्स लीडर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट भी किया। सो सभी कोर्स को और सब कोर को और हमारे हर जो पार्टिसिपेंट है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कस्टमर जो जुड़े हुए हैं, सबका थैंक यू है। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बेसिकली, अगला लखनऊ में हो रहा है अगले संडे को। उम्मीद है कि वहाँ पे भी आप लोगों की जो एनर्जी है, जो जोश है, वो देखने को मिलेगा। उससे अगला हम पुणे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और फिर हम अहमदाबाद कर रहे हैं, एक इवेंट हम फिर कोलकाता कर रहे हैं, एक इवेंट हम पटना कर रहे हैं। सो ऐसे 2 महीने हम प्री लॉन्चिंग स्टेज में हैं। अपने अपने प्लानिंग कर लीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेके, कि हम सेलिब्रेट कर पाएं, रिकॉग्नाइज कर पाएं, और इस जर्नी का एक पावरफुल हिस्सा बन पाएं। आइए इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा डिसाइडेड टॉपिक है, यानी कि पर्सनल केयर की जो सीरीज हमारी है, उसके बारे में आइए जानते हैं। वो क्यों स्पेशल है, क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मार्केट में अलग यूएसपी उसकी बनाते हैं। पर्सनल केयर में एम्बर 1 सीरीज, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इसेंशियल ऑयल जो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक सीरीज है, प्लांट बेस्ड है बेसिकली। और ऑर्गेनिक ऑयल को ही, इसेंशियल ऑयल को ही इसमें यूज किया गया। और आपको मालूम होगा ऑयल की एक अपनी हीलिंग पावर है, स्किन को रिजनरेट करने की, स्किन को वापस से जो वाइटलाइज डीवाइटलाइज स्किन होगी उसको वाइटलाइज करने की, और एक तरीके से हीलिंग करने की ऑयल्स में एक पावर होती है। आइए कौन से ऑयल हैं, क्यों, किसका क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हम हमारा पर्सनल केयर का जो ओवरऑल एक ब्रांड है, यानी कि डर्मा आर्ट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपको दिख रही हैं। और यहाँ डी आर का मतलब है द स्पेशल, जिसने डिजाइन की है डॉक्टर्स ने, डर्मोटोलॉजिकल स्पेशलिस्ट जो लोगों ने हैं, उस इस सीरीज को यहाँ पे, चाहे वो इंग्रेडिएंट की वाइज की बात करें या आप प्रोसेस की बात करें, तो डर्मोटोलॉजिकली सेफ इंग्रेडिएंट के साथ सेफ प्रोसेस किया गया है। और डी आर से रिप्रेजेंट है स्पेशलिस्ट, यानी कि डॉक्टर। डर्मा, डर्मा मीन्स आपकी स्किन, इंग्लिश में डर्मा बोलते हैं स्किन को, डर्मा स्किन। और बीच में आपको डी आर और आर्ट को आपने हटा दिया तो माँ दिखता है। माँ का मतलब है कि मदर जैसी, मदर लव जैसा, यानी कि केयर, इसे केयर दिखता है। यानी कि एक स्पेशल इंसान ने बनाया है जो स्पेशलिस्ट है, स्किन के लिए बनाया है, और इतना केयरफुली चीज तरीके से बनाया कि आपकी वो होलिस्टिक केयर के लिए, होलिस्टिक पर्सनल केयर के लिए ये डेवलप है। एंड आर्ट, आर्ट इज ए फैशन, यानी कि किसी चीज को आप अपनी सुंदरता के लिए, अपनी पर्सनल केयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो एक इस वर्ड में एक स्टोरी बन रही है। यानी कि स्पेशलाइज्ड लोगों ने स्किन के लिए और आपकी केयर के लिए, और आपकी जो डेली आप एक तरीके से अच्छा दिखना चाहते हैं, तो उस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इस पूरी सीरीज में आपको विजन नजर आना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या चीजें लेके आने वाले हैं। और इसकी टैगलाइन भी आप देखेंगे तो सीधी टैगलाइन दिख रही है, एवरी वन डिजर्व्स लव एंड केयर। सबको प्यार और केयर की जरूरत है। और यही डर्मा आर्ट का विजन है कि सबके लिए प्रोडक्ट बनने वाले हैं, सबकी केयर करने वाले हैं। और सब इस सीरीज में एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच है, चाहे वो किसी भी टाइप ऑफ स्किन का हो,
किसी भी एज का हो या किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए ये डर्मा आर्ट में आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अभी तो इसकी शुरुआत है, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें, और बेहतरीन चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली हैं। सो अभी मैं यदि बात करूं, नेचर हैज़ द सॉल्यूशन, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि नेचर के पास सॉल्यूशन है। टेक्नोलॉजी के पास सर्विलांस हो सकता है, आप सीसीटीवी से सर्विलांस करवा सकते हैं, कोई ब्लड टेस्ट से आप कोई चीज़ डायग्नोस करवा सकते हो, फिर वापस से यदि आपको हीलिंग की चीज़, हीलिंग पे जाना है, तो नेचर के पास ही वो सॉल्यूशन है। और नेचर ने दिया है एज ए गिफ्ट बहुत सारे इसेंशियल ऑयल, जो सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं, थेरेपेटिक पर्पज से, कॉस्मेटिक पर्पज से, पर्सनल केयर के पर्पज से, या आपके न्यूट्रिशन के पर्पज से। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 टाइप की चीजें। एक इसमें कोकोनट नजर आ रहा है, कोकोनट के साथ है। और कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस मीटिंग में बैठा होगा जिसने कोकोनट खा के नहीं देखा हो या लगा के नहीं देखा होगा। इसके अलावा आपको नीचे ग्रीन कलर का ऑलिव नजर आ रहा है। ऑलिव ऑयल भी अपने आप में बहुत ट्रेंड सेटर है आज के कुकिंग मार्केट में, कि वर्जिन ऑलिव ऑयल लोग अपनी हेल्थ के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा है तीसरी चीज, आर्गन। बेसिकली आर्गन जो है, आर्गन ऑयल जो है वो मोरक्कन आर्गन ऑयल बोला जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा मोरक्को में ये पाया जाता है। और मोरक्को में पूरे वर्ल्ड में मोरक्को से इसका एक तरीके से एक्सपोर्ट होता है। तो ये वहाँ का ओरिजिनेटर। और इसके आप देखेंगे मार्केट में, गूगल करके भी देखेंगे, ऑर्गन ऑयल बेस्ड शैम्पू देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, आपको 2-3 हज़ार से कम रुपए का प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला ऑर्गन ऑयल का। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। इवन लोरियल जैसे ब्रांड आर्गन ऑयल की पूरी सीरीज लेके आए, पर यहाँ पे आपकी कंपनी ने, आपकी एस्टोनिया वन लेके आई है इन तीनों चीजों का मिक्सचर। यानी कि एम्बर वन में बायोपोमेड की जो सीरीज है हमारी, उसमें इसेंशियल ऑयल इन तीनों चीजों को डाला गया है। और सदियों से एक ही थ्योरी पे काम होता था। हमारे जो पहले की जनरेशन थी, वो पर्सनल केयर में भी बड़ी कॉन्शियस थी, कि वो वही चीज अप्लाई करते थे जो वो खा सकते थे। देखिए, हल्दी खा सकते थे तो हल्दी लगाते भी थे, वो कोकोनट खाते थे तो कोकोनट लगा लेते स्किन पे, हेयर पे, वो सरसों का तेल खाते थे तो सरसों का तेल लगाते भी थे। ओलिव ऑयल हमारी कंट्री में नहीं, या आर्गन ऑयल जो है हमारी कंट्री में इतना इनका प्रोडक्शन नहीं है। तो आप लैटिन अमेरिका में जाएंगे तो आपको ये बहुत बड़ा उनका एक तरीके से ये कोकोनट और सरसों जैसा ही है उनका। तो वो भी इसी को ही सदियों से लगाते हैं और खाते हैं। तो थ्योरी क्या थी कि भाई जो आप कंज्यूम कर सकते हो वही लगा सकते हो, वही आपके लिए बेस्ट है। तो उसी थ्योरी को, उसी लिगेसी को हम भी इस सीरीज के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं, कि आपको नेचुरल ऑर्गेनिक वर्जिन ऑयल्स के साथ ये सीरीज हमने डेवलप की है। एम्बर वन यानी कि इसेंशियल ऑयल, जो आपको थेरेपेटिक हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन रहती है। ऑयल बेस्ड सीरीज है, ड्राई स्किन वाले के लिए मैं ये कहता हूँ रामबाण सीरीज है। और आप इसको यूज करके देखेंगे, यू विल फाइंड कि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को रिवर्टलाइज कर रहे हैं दोबारा से। सो आइए इस सीरीज के बारे में जानते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब आर्गन ऑयल के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा शॉर्ट लेंथ ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा होते हैं, साइंस की भाषा है, बहुत सारे लोग साइंटिफिक भी होंगे, तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा आती है। और कोई चीज़ स्पोनिफिकेशन वैल्यू, स्पोनिफिकेशन का मतलब होता है साबुन बनाने का, झाग बनाने की क्षमता जो एक है। स्पोनिफिकेशन वैल्यू जब ज़्यादा आती है तो वो उतना ही स्किन हीलिंग पावर बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे ऑर्गन ऑयल की सबसे अच्छी स्पोनिफिकेशन वैल्यू है, यानी कि एक तरीके से सोप, सोप प्रॉपर्टी जानते हैं आपको, हाइजीन करने से लेके हीलिंग तक की सोप प्रॉपर्टी में आप जिसको हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो बहुत हाई है। और हाई इसके ऑयल में जो कंपोजिशन है, जिन चीज़ों की मिश्रण से ये फैटी एसिड के, जिस टाइप के फैटी एसिड से ये बनी हुई सीरीज ऑयल है, ये आर्गन ऑयल बेसिकली, ये उसको एक अलग प्रोडक्ट बनाता है। और आप जान के हैरान होंगे
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, 80% तक ओमेगा होता है आर्गन ऑयल में। 80% तक ओमेगा होता है। और ओमेगा आपको पता ही है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। सो 80% इसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ये दो एसिड ऐसे होते हैं जो कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में इनसे अच्छे कोई भी चीज नहीं मानी जाती। साबुन बनाने से लेके सारी चीजें, यही दो ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनसे कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री का बेस चल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा यदि आप देखेंगे आर्गन में नेचुरल अमाउंट में सबसे ज्यादा होते हैं। सो साथ में कोकोनट, कोकोनट भी आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपको ड्राई स्किन के लिए हीलिंग दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में आपको आपके लिए एक तरीके से वरदान है। मैं मानता हूँ ये तीनों जो ऑयल के हमारे पास नट्स हैं, ये नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं। और इस गिफ्ट को, जो नेचर का हीलिंग गिफ्ट है, उसी के बेस पे हमने ये ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड, यानी कि ये ग्रीन है, प्लांट बेस्ड सीरीज है और ऑर्गेनिक है, और वर्जिन ऑयल इसमें यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन को एक तरीके से होलिस्टिक वेलबींग के लिए, होलिस्टिक एक तरीके से रिकवरी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इसमें आप 5 प्रोडक्ट देख रहे हैं, जिसमें आप फेस वॉश से लेके, आपका शैम्पू से लेके, आपका स्क्रब से लेके, और साथ में आपका एक तरीके मॉइस्चराइजर और आपका हेयर ऑयल, ये पांचों मुझे लगता है कि एक क्लासी सीरीज बनी है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम पॉसिबल होता है कि आप ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड, वीगन, और साथ में पेटा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक वर्जिन ऑयल्स, जो आर्गन ऑयल जैसी कॉम्बिनेशन से बना, जिसके 2-2 हज़ार के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, और एक शानदार पैकिंग में आपकी कंपनी के पास है, आपकी बास्केट में है। सो वीगन एंड ऑर्गेनिक अफोर्डेबल है। लोग अफोर्डेबल तो बोलते हैं, मैं कहता हूँ वीगन एंड ऑर्गेनिक अफोर्डेबल ये सीरीज है, जिसमें आपको लोग प्लांट बेस्ड, वीगन और ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। यहाँ ये अफोर्डेबल सीरीज आप लोगों के लिए आई है। इसेंशियल ऑयल बेस्ड है, एंड ड्राई स्किन में बहुत अच्छा है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो एम्बर वन इज फॉर्मुलेटेड विद पावर ऑफ नेचुरल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट एंड आर्गन ऑयल, राइट। सो यूएसपी क्या है, मैंने डर्मा आर्ट को एक्सप्लेन किया, उसी में इसकी यूएसपी आपको मिलेगी। स्किन केयर बैक्ड बाय द साइंस, यानी कि डर्माटोलॉजिकली सेफ इंग्रेडिएंट, एक्सपर्ट से ये आपकी बनाई हुई सीरीज है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि अभी तक की साइंटिफिक डाटा बता रहे हैं। इसके अलावा इफेक्टिव हमारा जो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है, वो आपको एक नॉन स्टिकी और कम क्वांटिटी में भी आपको एक फाइन लेयर क्रिएट करती है स्किन के ऊपर, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। एंड एक तरीके से डर्ट को भी ये आप ये नहीं करती, बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं करती, रिपेल करने का काम करते हैं। तो आपको नेचुरल फीलिंग आती है फाइन लेयर जब बनती है स्किन पे। सो इसके बाद यदि देखा जाए तो वीगन है, ऑर्गेनिक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और बोतल पे भी आप देखेंगे इस दोनों वर्ड्स को। साथ में पेटा सर्टिफाइड है, यानी कि क्रोलिटी फ्री सीरीज आप बोल सकते हो, कि एनिमल का कोई भी इसमें पार्ट इंग्रेडिएंट को यूज नहीं किया गया जो एनिमल बेस्ड हो। आजारडियस केमिकल फ्री, साथ में एक्वा बेस्ड है, और डर्मेटोलॉजिकली सेफ इंग्रेडिएंट है, जो मैं बता ही चुका हूँ। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड पैकेजिंग, आई थिंक पैकेजिंग देख के आपको प्राइस में कई बार सरप्राइज होते होंगे कि ऐसी पैकेजिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है। बट इट इज़ आवर एक्सपर्टीज, हमारी एक्सपर्टीज है ये। इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज हमारी लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके, हमारा रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ लाइनअप पे है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज है। और एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप स्टैंडर्डाइज लेवल से भी एक हाई स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। बेसिकली कॉस्मेटिक में जिसको इकोसर्ट कॉस्मोस आप वीगन के साथ, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हाइजीनिक एनवायरनमेंट में, और इनको बनाया जा रहा है, पैक किया जा रहा है। सो आप इस पे ट्रस्ट ही नहीं, आप इस पे अपना एक तरीके से सेफ्टी का अधिकार समझ सकते हो कि आप एस्टोनिया वन आपके लिए इस तरीके से काम करती है और इस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करती है।
ओलिव ऑयल का यदि आप बेसिकल इसका नेचर जानेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मॉइस्चराइजर इफेक्ट इसका है। ये हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। स्किन के लिए भी ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसका है, और एंटी एजिंग इफेक्ट है। बिकॉज ओलिव ऑयल में आप देखेंगे पॉली फिनोल्स जो होते हैं, फाइटोस्टेरोल हम बेसिकली इन इंग्रेडिएंट को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। इनका सीधा काम है कि आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जब आप इसको अप्लाई करते हैं, कि आप के जो भी रफ एरिया हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो ग्रोथ ऑफ आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, या बेसिकली फेस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उस केस में आपके एंटीऑक्सीडेंट और सब फाइटोस्ट्रोल एक तरीके से उसको स्टैटिक इफेक्ट देते हैं, और सम सीडल इफेक्ट देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्टैट का मतलब उनकी ग्रोथ को रोकना, सीडल का मतलब है कि उनको मार देना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोस्टेरोल का, जो नेचुरली इनमें मिलते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल। जैसे आपने सुना होगा कि घाव पे लोग पहले ना सरसों का तेल लगा लेते थे, घाव भर जाता था, उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि एक तरीके से बैक्टीरियोसिडल का इफेक्ट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। सेम लाइक दैट ये एक लेयर तो बनाता ही है, और इसका माइक्रोबियल स्टैटिक एंड सिडल इफेक्ट है, जिसके कारण आप बहुत सारे लाइक कैन भी आपकी रिकवर कर सकती है। और एंटी एजिंग इसका इफेक्ट आप माने कि हाइड्रेशन जो इफेक्ट है, वो धीरे धीरे फाइन लाइंस को आप रिकवर कर सकते हैं। और रफ स्किन के लिए बेसिकली मैं मानूंगा, क्योंकि ड्राई स्किन रफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है ये एक तरीके से बहुत अच्छा गिफ्ट है। जहाँ तक कोकोनट ऑयल की बात आती है, तो डीप कंडीशनिंग, बिकॉज जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं कोकोनट में, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड उनमें होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे घी है और आपका कोकोनट ऑयल है, ये फ्रीज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो ये क्या करते हैं कि आपकी एक तरीके से मॉइस्चर लॉकिंग एक तरीके से फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, कि हल्की सी लेयर बना देंगे जो थोड़ी सी विस्कस होती है, जिससे आपका मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। और आपका मॉइस्चर ट्रैप रहेगा तो लॉन्ग आवर्स से लॉन्ग लास्टिंग आप मॉइस्चर को रिटेन कर पाते हो, जिससे हीलिंग आपकी जो पोटेंसी है स्किन की, वो लॉन्ग लास्टिंग यदि मॉइस्चर रहेगा तो वो एक तरीके से जल्दी रिकवरी के चांस बढ़ते हैं। स्कैल्प हेल्थ के लिए, हेयर के मामले में आप कोकोनट ऑयल को आप देखेंगे सदियों से लोग स्कैल्प पे मसाज करवा रहे हैं। स्कैल्प की हीलिंग के लिए, ड्राई स्किन को रिकवर करने के लिए कोकोनट ऑयल सदियों से लोग यूज कर रहे हैं। स्किन के बेनिफिट, ये जो इन्फ्लामेशन होता है, चाहे आपको इन्फेक्शन के कारण है, या अगर आपकी सेंसिटिविटी है स्किन में, सो उस इन्फ्लामेशन को एक तरीके से हीलिंग पावर देता है ड्यू टू इट्स MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, एंड एक्ट एज ए स्किन बैरियर। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इस ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, वो बेसिकली हमारी स्किन के लिए स्किन के टेम्परेचर पे, जैसे आपका बाहर का स्किन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट लगभग आप देखेंगे 32 से 35 डिग्री रहता है। तो इस उस पे आपका ये ना तो लिक्विड फॉर्म में है, ना ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये थोड़ा सा विस्कस फॉर्म में है, जो एक स्किन का बैरियर क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको एक तरीके से मॉइस्चराइजिंग जो इफेक्ट है लॉन्ग लास्टिंग कोकोनट से होता है। इसके अलावा जब आर्गन ऑयल की बात करते हैं, तो बेसिकली आर्गन लैटिन अमेरिका का ही एक ये प्लांट है, और मोरक्कन आर्गन ऑयल बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि आपका, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है उसी कंट्री से है। सो इसके पीछे की आप कंपोजिशन देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ब्रीफ आउट कर चुका हूँ। 80% तक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होना, यानी कि ओमेगा, जिसमें ओलिक एसिड बेसिकली, एंड हाई स्पोनिफिकेशन वैल्यू, यानी कि सोप बनाने की जो वैल्यू है वो हाई है। इसकी वजह से इसमें आप ये देखेंगे एक तरीके से स्किन के लिए ये बहुत एक तरीके से रिकवर करने में, मॉइस्चराइज करने में आपकी हेल्प करता है, ड्यू टू इस हाई स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो इसका कॉम्बिनेशन है, 80% तक ओमेगा है इसमें, जो आपकी रिकवरी, आपकी स्किन की रिकवरी करता है नेचुरल वे से। सो लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी, इसलिए लाइट वेट भी है, बिकॉज आप देखेंगे जब ओमेगा फैट होते हैं, जितना ज़्यादा ओमेगा किसी चीज़ में होगा, वो उतना ही ज़्यादा लिक्विड रहता है।
आपने सुना होगा क्रिल ऑयल के बारे में, जो कि आपकी एस्टोनिया वन भी लेके आने वाली है, या फिश ऑयल के बारे में। फिश बहुत ठंडे में भी सरवाइव कर पाती है। इट इज ओनली बिकॉज कि उसमें जो उसकी जो स्किन के नीचे ओमेगा की लेयर होती है, वो फ्रीज नहीं होती है। यानी कि लो टेम्परेचर बेबी वो वो फ्रीज नहीं होते, वो जमते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से लोग उसको हार्ट के लिए, खून पतला करने के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, क्योंकि उसमें डीएचए जैसी चीजें, पावरफुल ओमेगा होते हैं। सेम लाइक दैट, जब हम आर्गन ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 80% आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। उसी की वजह से ही ये लाइट वेट है, बिकॉज ये जल्दी जमता नहीं है। देखो आप इस सीरीज में आप कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे ना, तो एक जमने वाली चीज है जो आपका मॉइस्चर बैरियर का काम कर रही है, दैट इज कोकोनट ऑयल। एंड आर्गन ऑयल जमने की बात नहीं कर रहा, हीलिंग यानी कि अंदर तक घुसने की बात कर रहा, लाइट वेटेड है और ओमेगा रिच है ये। और उसके अलावा यदि आप देखेंगे, कोकोनट के अलावा वी हैव ओलिव ऑयल, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हम हर मीटिंग में आप लोगों को उनके बेनिफिट बताते हैं कि आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता बिना एंटीऑक्सीडेंट के। तो एंटीऑक्सीडेंट तो हर सेल को चाहिए, आपकी बॉडी की हर हर मतलब रिएक्शन को चाहिए, इवन आपके डाइजेशन को से लेके, आपके ब्लड को लेके, आपके लीवर सेल से लेके, नर्वस सेल से लेके, हर सेल को, हर मेटाबॉलिक जो चीज जिंदा है उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, साथ में आपका हीलिंग इफेक्ट आर्गन ऑयल से, और साथ में मॉइस्चर लॉकिंग टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ एक बनाया गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा। यानी कि मैं बोल रहा था ना कि इट इज डिजाइन बाय, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय द एक्सपर्ट। दैट इज वाई हमारा DR जो लगा है वो एक्सपर्ट का ही एक तरीके से सिंबॉलिक है। सो हाइड्रेट एंड नरिश योर हेयर स्टैंड एंड स्किन बेनिफिट में, स्किन की इलास्टिसिटी में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इट्स ए रिच इन ओमेगा। एंड इसका ओनली 20% आप देखेंगे जो जमने वाली चीज़ है इसमें, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो जो आपको इलास्टिसिटी से लेके फाइन लाइन एंड रिंकल्स पे बहुत अच्छा काम करता है आर्गन ऑयल। और सदियों से लोग इसको, यदि इसकी हिस्ट्री में जाएंगे आप, तो आर्गन ऑयल के बारे में पाएंगे कि बचपन में जो आपको एक तरीके से दाग रह जाते थे, उसको एक तरीके से रिकवर करे, स्कैर को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए, एक दोबारा से रिकवरी करने के लिए लोग इसको लैटिन अमेरिका में यूज करते आए हैं। सो एक बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ, कॉम्बिनेशन आपको ये तीनों ऑयल का बन रहा है। और इसमें आप देखेंगे फेस वॉश इसमें इस सीरीज में है। फेस वॉश के बाद आप यानी कि आप यू कैन जेंटली क्लीन योर स्किन, और डर्ट फ्री और डस्ट फ्री आप कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद यू हैव टू गो फॉर द फेस स्क्रब, इसमें ये भी ऑयल बेस्ड है, डीप क्लिनजिंग। और आपको एक एक तरीके से, अभी इसमें जो हमने लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जो हमारे को सजेशन दिया कि बीट्स जो हैं वो छोटे हैं, जिसकी वजह से हमें एक तरीके से जो स्क्रब वाली फीलिंग आती है वो कम आती है। तो इसमें थोड़ा सा अभी साइज हमने बढ़ा दिया है, तो आपको और अच्छा इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाली जो हमारा नेक्स्ट बैच है। सो डीप क्लिनजिंग, और उसके बाद आप देखेंगे मॉइस्चराइज कर सकते हो, मॉइस्चराइजर के तो हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज। देन आपके पास शैम्पू है। और यदि आप देखेंगे स्कैल्प को, और आपके जो रफ हेयर होते हैं, तो उसमें ये ऑयल बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके जो स्प्लिटेड एंड होते हैं उनमें बहुत अच्छा ये शैम्पू काम कर सकता है। और स्कैल्प के लिए कोकोनट ऑयल अपने आप में एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखता ही है। सो डीप तो आपकी क्लीनिंग और डीप ही आपकी हीलिंग है, आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है, आपके स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा रखता है। और आपके जो स्प्लिटेड एंड हैं, जो ड्राई होने के कारण जो हेयर स्ट्रैंड आपका मॉइस्चर लूज करने के बाद ड्राई होता है, तो ये मॉइस्चर को दोबारा से रिटेन करने का काम करवाता है। और इसके बाद यदि और इसको आप बेटर करना चाहते हैं अपने हेयर की हेल्थ को, सो वी हैव द एम्बर वन हेयर ऑयल, जो कि अपने आप में तीनों ऑयल्स के साथ आपको एक नेचुरल हेयर ग्रोथ के साथ आपकी आपके हेयर को नरिश कर रहा है, आपके स्कैल्प को भी नरिश कर रहा है। ये थी हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारी सीरीज एम्बर वन के बारे में। एक रिसेंटली हमने पहला अपना पेस्ट लॉन्च किया जिसका नाम डेंटा वन है।
उसको भी आप पर्सनली, यदि जिन्होंने यूज़ किया है, तो मैं फीडबैक ले रहा था मार्केट में, बहुत सारे लोगों का फीडबैक मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में लिया। तो सबने बोला कि सर, एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है इसमें, एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। मतलब अभी तक आपको मार्केट में जितने भी आप पेस्ट किए हैं, तो आप में इसमें एक यूनिक अरोमा और यूनिक फ्रेगनेंस आपको मिलेगी, जिससे आप रिफ्रेशिंग और फ्रेशनेस जो आपकी है, सांसों की जो ताजगी है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे रीजन नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे बात करते हैं कि भाई ये वहाँ से लिया गया, वहाँ से लिया गया। इसमें जो चीज़ें हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, वो इस तरीके से डिजाइन किया है जो आपको फ्रेशनेस भी दे रहा है, हाइजीनिटी भी आपकी सिक्योर कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी हीलिंग प्रॉपर्टी, चाहे वो गम्स है या आपकी ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी की जो हेल्थ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। या चाहे आप टीथ की एनामल की रिपेयरिंग की बात करें, या आपके गम्स की स्ट्रेंथन की बात करें, या आप हाइजीनिटी की बात करें, तो सब सारे पैरामीटर में ये अभी तक आप लोगों की फीडबैक के थ्रू मुझे पता लगा कि इतना अच्छा है कि हम इंडिया में, मुझे लगता है कि बहुत सारे टूथपेस्ट को ये रिप्लेस कर सकता है। और इसका इंग्रेडिएंट आप देखेंगे, नीम सदियों से लोग है ना एंटी बैक्टीरियल यूज करते आए हैं। और नीम की दातुन जब ये पेस्ट नहीं थी, तो सब किसने नहीं की है? हमारे पेरेंट्स तो दातुन ही करते थे, चाहे नीम की थी, किक्कर की थी, मेसवाक की थी। ये नेचुरल चीजें थी, और नेचुरल चीजों को ही यहाँ पे आपको जगह दी गई है इस पेस्ट में। आप यहाँ पे देखेंगे सिनामन है, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, और साथ में एक तरीके से आपको आपके गम्स की हेल्थ को भी बेटर करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की वजह से। कार्डमम है, हेल्प फाइट टूथ डिके, आपके जो एनामल का एक सेंसिटिविटी बढ़ गई है, क्योंकि उसकी लेयर जब कहीं ना कहीं से ऊपर से खराब हो जाती है, रफ हो जाती है, तो उसमें सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कार्डामम की वजह से जो आपका टूथ का डिके है, वो उसको एक तरीके से रिकवर करने का काम करता है, और गम्स प्रॉब्लम में बहुत अच्छा ये माना गया है। फाइनल इसमें सौंफ का जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है, वो फ्रेशनेस, आपकी सांसों को, आपकी ब्रेथ को बहुत फ्रेशन करता है। जो जो यूज़ कर रहे हैं वो तो बड़े खुश हैं इससे, और जिसने यूज़ नहीं किया, एक बार चेक करके देखना कि आपकी बास्केट में पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं आया जो आपने अभी तक पूरी मार्केट में अभी तक यूज़ ही ना किया हो। तो आपको जरूर इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा आफ्टर यूज़, मैं ये कहता हूँ जो हम अभी बात बोल रहे हैं, इससे बेहतर ये आपको इसका एक्सपीरियंस रहने वाला है। क्योंकि कुछ चीजें ना शब्दों में नहीं बयां होती, उनको जब हम यूज करते हैं तो अपने अंदर से वाव निकलता है, हम अपने अंदर से आपको A1 निकलेगा इसकी फीलिंग में जब आप इसको यूज करेंगे। पेपरमिंट डाला गया है, जो आपकी बैक्टीरियल से लेके प्लग फॉर्मेशन जो है, उन दोनों चीज़ों को, उनके बिल्डअप को ये रोकता है। और स्टेन्स को, बेसिकली जो आपके दांतों पे पीलापन है, उसको भी एक तरीके से रिमूव करने का काम पेपरमिंट करता है। एंड मेसवाक, आप हेल्दी गम्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए सदियों से लोग इसकी दातुन करते आए हैं, और आज भी ये आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हब माना जाता है आपके दांतों के लिए, आपके गम्स के लिए। सो एक अच्छे कॉम्बिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे, आप 6 चीजें देख रहे हैं, 6 हर्ब्स देख रहे हैं। नीम है, सिनामन है यानी कि दालचीनी, कार्डमम, फेनल, पेपरमिंट, मेसवाक, इन चीज़ों से बना हुआ है। और आप यदि डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया जाता तो लोग इसको 150-200 रुपए की पेस्ट बेच सकते थे। बट वी नोन फॉर आवर क्वालिटी, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, एज वेल एज अफोर्डेबल प्राइसेस। सो इसको हम जिस प्राइस में लेके आए हैं, और जिस तरीके का इसका कॉम्पोजिशन एंड एक तरीके से फॉर्मुलेशन है, और लोगों का एक्सपीरियंस है आफ्टर यूज, तो ये मुझे लगता है कि 150 रुपये तक का टूथपेस्ट जाना चाहिए मार्केट में। बट अफोर्डेबिलिटी इज आवर कोर वैल्यू, उसी को आगे रखते हुए ये लगभग 70 रुपये में लॉन्च किया गया है, यदि हम डीपी वैल्यू की बात करें तो। पेट्रोलियम जेली मार्केट में आपने ऑलमोस्ट सभी के घर में किसी न किसी के ब्रांड का गया होगा और यूज भी किया होगा, जो कि एक तरीके से ड्राई स्किन को, या विंटर के टाइम पे, या आप देखते हैं हीलिंग के लिए लोग यूज करते आए हैं। इसमें ओनली पेट्रोलियम जेली नहीं है, बेसिकली इसमें आमंड ऑयल भी डाला गया है, जो और ज़्यादा आपकी स्किन को सूदिंगनेस बढ़ा रहा है, हाइड्रेट कर रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी
क्योंकि विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है आमंड ऑयल में। वो आपको हीलिंग पावर बढ़ा ही रहा है। साथ में ओलिव ऑयल भी है जो आपकी मॉइस्चर को भी लॉक कर रहा है और आपकी स्किन की अपीयरेंस को और बेटर कर रहा है। और आप फ्रेगनेंस आप इसकी देखेंगे तो आपको यू गोना लव इट। जिसने यूज़ नहीं किया एक बार यूज़ करके देखना, फ्रेगनेंस आपकी बहुत अच्छी है, मतलब आप सूदिंग फील करोगे इसको यूज़ करने के बाद। सो इसमें एक चीज़ होती है ग्रीसीनेस, इसमें ज़्यादा ग्रीसीनेस भी आपको आफ्टर यूज़ फील नहीं आएगी, यानी कि ग्रीस जैसी फीलिंग नहीं आएगी लगाने के बाद। आल्दो जेली का मतलब ही थिकनेस होता है, हाई विस्कस होता है, बट आफ्टर अप्लाई जो आपका चिपचिपा वाला एक्सपीरियंस है जो दूसरी आपको ब्रांड्स में देखने को जनरली मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छा प्रोडक्ट आपको जिसको पेट्रोलियम जेली को इन्फ्यूज किया गया आमंड ऑयल और ओलिव ऑयल के साथ और एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ इसको डेवलप किया गया है। ये भी आपकी बास्केट में है, सो यू कैन यूज इट। आपको डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा और आप इसको अच्छे से शेयर भी कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। सो आज के टॉपिक में यही था कि हम एम्बर वन आप लोगों के साथ शेयर करें, टूथपेस्ट के बारे में बताएं कि कैसे इसको बनाया गया है। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो आजकल मार्केट में आप देखते हैं टूथपेस्ट में वो नहीं डाली गई हैं। ओनली हमने इसमें एसएलएस डाला है। ऐसे आप इसको खा नहीं रहे हैं, ये एडिबल नहीं होता है। एसएलएस के बिना आपको हाइजीनिटी जो है वो पूरी फील नहीं हो सकती। और जिस सेगमेंट में आप बेच रहे हैं, यदि आपने एसएलएस, आप जितने भी कोलगेट के देखोगे, आप पेप्सोडेंट देखोगे, सब में है, बट ये हम डायरेक्ट सेलिंग में एक तरीके से घुमा घुमा के चीज़ों को चलाते हैं। बेस लेवल पे आपको फ्लोराइड और आपका एसएलएस, ये दो बहुत इसेंशियल होते हैं हाइजीनिटी मेंटेन करने के लिए। तो बट इसमें हमने क्या किया है, फ्लोराइड नहीं डाला है क्योंकि एसएलएस ही अपने आप में ये काम कर रहा है। और साथ में आपके जो 6 चीज़ें हैं वो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखते ही हैं। कॉम्बिनेशन उनका एक्सट्रैक्ट जो इनकी नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। तो फ्लोराइड ये फ्री है। और मैं कहता हूँ आपका एक्सपीरियंस जो है एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। आप स्क्रीन पे हाथ हिला के भी बता सकते हो जिस जिसको ये अच्छा लगा है, कि जिसने यूज करके देखा और ये लगा कि यस डेफिनेटली। यही एक भरोसा है जो आप लोग हमें दे रहे हैं कि जिस कॉन्फिडेंस जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और कोई भी प्रोडक्ट हम बनाने से पहले और ज़्यादा सोचते हैं कि लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे से, तो एक्सपेक्टेशन पे हम खरा उतरें। और यही हमारी बेसिक स्ट्रेंथ भी है कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कोई चीज़ मानूं डायरेक्ट सेलिंग में, वो फीडबैक है। आप लोग देते रहेंगे, हम उस पर वैलिड फीडबैक पे काम करते रहेंगे। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है, इस महीने भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। रिसेंटली एक सीरीज हमने लॉन्च की जिसका नाम आपको पता ही है। 4 टाइप के विटामिन सी हैं, 4 टाइप के विटामिन सी हैं। क्वाड सी नाम की एक सीरीज हमने लॉन्च की है, वो भी वीगन है, ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस है। और 4 टाइप के विटामिन सी वो भी थेरेपी के लिए हमने यूज किए हैं। थेरेपी का मतलब है कि आपका कोई उसमें विटामिन सी जिसमें चारों में से किसी का काम है आपका एक तरीके से ब्लेमिसेस को दूर करना, किसी का काम है स्किन को ब्राइटनेस देना, किसी का काम है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी बढ़ाना, किसी का काम है हाइड्रेशन बढ़ाना, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करवाना। सो चारों का अपना अपना रोल है, इसलिए उसका नाम भी क्वाड सी रखा गया है। और एक बेहतरीन, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पैकेजिंग ऐसी देखने को मिलेगी उसमें कि यू गोना लव इट। मतलब अभी आसाम में, गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको लॉन्च किया। लोगों ने स्टेज से उसको जब टच एंड फील किया तो मतलब एक अलग ही उनका एक्सपीरियंस रहा है। और आप भी उससे, आप डेफिनेटली आपको प्यार होने वाला उस सीरीज से। 11 तारीख से हम उसको ऑन एयर कर रहे हैं, यानी कि उसकी बिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक अच्छा अच्छा मुझे लगता है कि एक मार्केट में आपको एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी पर्सनल केयर में, स्पेशली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन कंपनी से, जो लोग कम एक्सपेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस बार पर्सनल केयर का पूरी मैनेजमेंट ये वादा करती है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले कल में यदि पर्सनल केयर और हेल्थ का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा तो आपकी एस्टोनिया वन का ही नाम आगे होगा। और इसके लिए हम एज ए मैनेजमेंट
बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और आप लोगों से भी यही उम्मीद रखेंगे आप भी यूज करें और उसको अच्छे से शेयर करें। और आपकी ट्रेनिंग है, आपका कंटेंट है, या आप देखेंगे इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम कन्वर्ट करके दे रहे हैं आपको। अगले 1 डेढ़ महीने में आपको असमीज में आपका बंगाली में आपका, हिंदी, इंग्लिश, इवन तमिल, तेलुगु, मलयालम, आपको सारे लैंग्वेजेस में हमारा डाटा मिलने जा रहा है। ऑलमोस्ट हम बहुत 2-3 लैंग्वेज में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, बट उसको पब्लिश करना अभी अगले हफ्ते या 10 दिन से हम चालू कर देंगे। सो आपको इस कंपनी में, ये किसी एक एरिया की कंपनी नहीं दिखने वाली है, ये किसी अकेले मेरे नाम से नहीं दिखने वाली है, ये एक सिस्टम से दिखने वाली कंपनी होगी, एक नेशनल कंपनी दिखेगी जो इंटरनेशनल थीम पे काम करेगी। सो आप लोगों को एक अच्छा सिस्टम देना, एक अच्छा प्रोडक्ट देना, टाइम पे आपको आपका पे आउट, आपकी आईडी, आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको सिक्योर करना, ये हमारा काम है। और इसको सिस्टम ही हम डेवलप कर रहे हैं कि मैनुअली नहीं, सिस्टम ही अपने आप में काम करे। सो यहाँ पे मैं कुछ लोगों का जरूर फीडबैक लेना चाहूँगा। यहाँ सबसे पहले मुझे फीडबैक फीमेल्स का ज़्यादा लेंगे पर्सनल केयर में। सोनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एज ए सीनियर लीडर नहीं, एज ए कंज्यूमर आपने बताना है। डेफिनेटली सर, मैं जब से बाल है तब से बाल धो रही हूँ। तो मैं शैम्पू के लिए जरूर पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने इंटरनेशनल कंपनियों के भी शैम्पू यूज किए हैं। मतलब इवन मैंने 2-2 हज़ार रुपए के शैम्पू यूज किए हैं, क्योंकि जब बालों में कोई चैलेंज आता है तो वी फीमेल बहुत कॉन्शियस होते हैं। और ईश्वर की कृपा से 2016 से मेरा पेमेंट अच्छा रहा, अच्छा बना, तो मैंने 2,000, 3,000, 4,000 के प्रोडक्ट्स भी लेते समय मतलब पॉकेट को नहीं देखा। बट अब जी। मुझे ऐसा लगता है कि एम्बर वन सीरीज यूज करने के बाद अफोर्डेबल दाम पर भी बेस्ट क्वालिटी दी जा सकती है। तो वो 100 रुपए का फेस वॉश भी कमाल करता है। तो नाउ जो हेयर फॉल में एक बहुत अच्छा हेल्प मिला है शैम्पू और तेल दोनों के कारण। मतलब तेल भी यूज करना है, सिर्फ शैम्पू से नहीं, तेल और शैम्पू बोथ। और जो शैम्पू का पर्सनल था कि वो जो स्मूथ बाल रहते हैं, मैंने बालों में एक्चुअल में केराटिन कराया हुआ है। तो आफ्टर केराटिन आपके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो मतलब आपको राइट शैम्पू यूज करना पड़ेगा। थैंक यू एम्बर वन सीरीज की अच्छे दाम पर आप बेस्ट क्वालिटी को यूज कर रहे हो। डेंटा वन के साथ मैं बताऊं तो अगेन मैंने टूथपेस्ट में भी इंटरनेशनल टूथपेस्ट यूज किए हुए हैं, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कारण हमें इंडिया में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि इस दाम पर क्वालिटी ऐसी, मतलब दाम ये और क्वालिटी ये, आप ये समझ सकते हो हमारे डेंटा वन के साथ। तो ये मेरा फीडबैक है सर। तो सभी फीमेल को जरूर यूज करना चाहिए, और हम फीमेल बचत करने में भी भले कितने भी पैसे आए, बट हमें बचत करना अच्छा लगता है। तो बचत करने अगर आप चाहते हो तो बेस्ट क्वालिटी आपको बेस्ट प्राइस में मिलने वाली है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने अपना फीडबैक बताया। यहाँ मेरी स्क्रीन पे रेनू मैम भी दिख रही है। रेनू जी, आपका स्वागत है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर, एंड गुड इवनिंग टू ऑल। सर, अभी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, फाइनली तो एम्बर वन को मैंने अभी ऑर्डर किया है, एंड विद इन 2 and 3 days में मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। बट जिस तरह से मैंने आज आपको सुना और मैंने एक्सपीरियंस बिना यूज किए जो लिया है, तो इट्स गोइंग रॉक रवाना, कि मतलब कि इतना अच्छा प्रोडक्ट्स है। और फीमेल्स के लिए ये एक जैकपॉट है, क्योंकि जैसे कि अभी सोनम जी ने बोला, डेफिनेटली मैं भी ये शैम्पू जरूर यूज करके देखूंगी। ऑर्डर किया है मैंने, क्योंकि मैं भी स्मूथनिंग एंड केराटिन बालों में लेते रहते हैं, तो हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो आई विश कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार रहे। और जैसे कि सोनम जी का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं आपको फीडबैक दूंगी कि प्रोडक्ट्स ने क्या मिरेकल किया है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और एक कपल भी बैठा है, और ये बिजनेस भी फैमिली बिजनेस माना जाता है, और सबको प्रमोट करना चाहिए अपनी फैमिली में। और बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो आ, टेकचंद सोनी जी, आपका स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस है अभी तक के इसका प्रोडक्ट का, स्पेशली एम्बर वन का और डेंटा वन का, तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। सर मेरी सिस्टर शेयर करना चाहेंगे सर। मेरी सिस्टर है सुमन, ओ हम सॉरी, दोनों सॉरी, बहन। पार्डन, पार्डन, सॉरी। सॉरी इट्स ओके बहन, सर। मैं मुझे पता नहीं था, बट इट इज ऑल अबाउट द फैमिली बिजनेस, यस राइट? सर। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली बिजनेस। और चाहे बहन है, माँ है, या हमारी वाइफ है, तो
तो ये सबका मिलके करने का बिजनेस है बेसिकली। और मैं कहता हूँ कि स्क्रीन पे यदि हम दो दो तीन तीन, जैसे पहले अलिफ लैला और महाभारत देखते थे मिलके, यदि ऐसे मिलके हम ट्रेनिंग भी लेना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि किसी न किसी का कोई ना कोई कनेक्शन मिल ही जाता है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली ये कहते हैं ये कुछ काम नहीं है, तो आप जब एक्सपर्ट की नज़रों से, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं जिनको सेल्स का, टीम मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग्स का इतना एक्सपीरियंस है, या जब हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं, इसमें जब आप विद फैमिली बैठते हो तो आपको कनेक्टिविटी फील आएगी और आपको धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर जाएंगे। सो आपका दोनों बहन भाइयों का स्वागत है। सो हाँ, सो आप लोगों से भी हेलो, मैं जानना चाहूंगा कि कोई आपका एक्सपीरियंस है तो। एक्सक्यूज मी सर। सर माई सेल्फ सुमन। हाँ सोनम जी। जी सर। विक्रांत सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आप हर ट्यूसडे हमारे लिए इतना अपना एक्सपेंसिव टाइम हमारे लिए शेयर करते हैं, और बहुत बढ़िया सर नॉलेज। इस नॉलेज को लेके जब हम फील्ड में उतरते हैं सर, वी विल वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस सर। और सर सबसे पहले मैं शेयर करूंगी सर, मैंने अभी किसी अपनी जो फ्रेंड है उसको उसने स्मूथनिंग करवा रखी है बालों की, तो आगे जो शैम्पू थी उससे कहीं ना कहीं ड्राइनेस थी बालों के अंदर। तो आपने देखा स्मूथनिंग वालों को कहते भी नहीं है, वो कहते प्रोफेशनली शैम्पू लगाना है। तो मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं, आप इसको यूज करो। जब मैंने उसको यूज करवाया सर, फीडबैक इतना बढ़िया फीडबैक आया है कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे डैमेज दिखाई दिया, ना ड्राइनेस बालों में दिखाई दी सर। इट्स देखो, ओनली फॉर यू सर, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आप हमें देते हैं, रियली हार्टली थैंक्स टू यू सर। देखिए बालों में तो बेसिकली है ना, जितने भी डैमेजेस आते हैं ना, जी सर। वो ड्राइनेस की वजह से, या आपके जो हजार्डियस केमिकल, चाहे वो पोल्यूशन से आ रहा हो या जी कोई रूट लेवल पे आपका कोई इन्फेक्शन हो, ये ही कारण बनते हैं। जी सर। न्यूट्रिशन का तो बड़ा रोल रहता ही है कि इंटरनल हेल्थ सही रहेगी, स्कैल्प के अंदर जब न्यूट्रिशन पहुंचेगा वो तो बड़ा रोल प्ले करता है। बट आउटर एनवायरनमेंट में आप देखेंगे बालों का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोटीन से बना है, वो केराटिन से बना, केराटिन एक प्रोटीन है। सो वो जी पानी सर। और बार बार में कोई चीज ऐसी लगेगी तो वो रफ होना स्टार्ट होते हैं, उनका मॉइस्चर लॉस होता है। तो मॉइस्चर दोबारा से लॉक हो जाए, इसलिए तो कंडीशनर करते हैं कि मॉइस्चर को रिटेन करना है शैम्पू के बाद। सो इसमें जो इसेंशियल ऑयल है वो एक तरीके से मॉइस्चर को लॉक कर रहे हैं और रिपेयरमेंट बढ़ा रहे हैं बालों की। सो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ ये शैम्पू है, आप इसको यूटिलाइज करके देखेंगे देन आपका भी, जिन्होंने किया है वो तो मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और आप किसी को भी शेयर करेंगे तो आप इसमें अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच आप। सर जी। वन मोर क्वेश्चन सर। जी। सर वो ऐसा है कि जैसे आपने देखा लॉट ऑफ वुमेन आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लेमिशेस, हम्म। मेलाज्मा सर। तो इसके अंदर सर हम ये अपना फेस वॉश स्क्रब ये वाला जो आया है अभी, जो सीरीज एम्बर 1 है, जो क्वाडा सिल्क तो अभी आया नहीं सर, उससे पहले ये वाला रिकमेंड कर सकते हैं सर मेलाज्मा के लिए? देखिए यदि आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप ना करें, ड्राई स्किन में आप बहुत अच्छा काम करेगा, ऑयली स्किन में आपका क्वाडसी सीरीज बहुत अच्छा काम करेगी ओके ऑयली सर। स्किन में। यस। तो सर जो ये एम्बर 1 वाली है, ये वाली सीरीज हम दे सकते हैं उनको मेलाज्मा के अंदर? ड्राई स्किन वाला अब ड्राई ओनली। स्किन में यदि आपको उनसे पूछ लीजिए, और नहीं तो 11 तारीख को वो आपको आए रहा, मैं कहता हूँ वो भी एक इतना जबरदस्त है कि रियल में आपको लगेगा कि यार इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मात्र 300 से 400 रुपए की सीरीज में मिल रही है, जो कि 1000 2000 में आपको नहीं मिल सकती, और इतनी अच्छी पैकिंग है उसकी। सर नहीं सर, फीलिंग तो भी इंटरनेशनल क्वालिटी की है सर, क्वाडासी नहीं आया उसके बावजूद भी अभी भी इंटरनेशनल फीलिंग है सर। थैंक यू, देखिए थैंक यू सर। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, चाहे उसकी सर्टिफिकेशन है, वो इंटरनेशनल ही है। जी सर। और एक कपल मुझे नजर आ रहा है, राजीव एक शर्मा सवाल जी। एक सवाल वो था विक्रांत सर, अगर मैम इजाजत हो। आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मैं भी कल बिजी था, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो राजीव जी आपका, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, पार्टी आप में पेंडिंग है, लेंगे जरूर। सो सर एज ए डेफिनेटली कपल डेफिनेटली आपको सर, आपका फीडबैक चाहेंगे। डेफिनेटली सर पार्टी तो करेंगे, बड़ी 5 मई को करेंगे सर, गाजियाबाद में कर रहे हैं हम लोग। और कि इसका एस्टोनिया स्टार्टअप। ओके, ग्रेट, बधाई मेरी तरफ से सर। जी सर, थैंक यू। प्रीति कुछ बोलना चाह रही है। गुड प्रीति मैम। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा लगता है हमारे को, एवरी ट्यूसडे हमारे को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, बहुत डीपली नॉलेज मिलती है प्रोडक्ट की ना। क्योंकि अभी एस्टोनिया हमारी लाइफ में 1 डेढ़ महीने से ही आया है, तो हमारे को इस समय जरूरत भी बहुत है एक एक इंग्रेडिएंट्स की, एक एक प्रोडक्ट्स की, ताकि हम मार्केट में जाके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सके हर प्रोडक्ट को ना। तो राइट। ये अभी मेरे पास मैं लेके बैठी हुई हूँ, ये हमारा एम्बर का फेस वॉश।
और इतना अमेजिंग है। सबसे पहले तो मतलब इसकी जो पैकिंग है ना सर, वो बहुत अच्छी है। मैं आपको थोड़ा हमारा आइडिया है तो मैं बता दूं, एकदम आर्टिस्ट्री जैसा फील आता है। पास्ट, देखो पास्ट को कोई नहीं भूलता, हम हमेशा हम पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। पर हमारी जरूर उम्मीद रहेगी आपका पास्ट एक्सपीरियंस को और अपग्रेड करेंगे, और आने वाली जैसे आप देखेंगे अभी 11 तारीख से तो आपकी मैं क्वाड उसका बहुत सीरीज, वेट कर रही हूँ 11 तारीख से, जो और गॉड्स किया। लगभग आप इस महीने के एंड तक हिल्स एंड बीचेस, जो यंगस्टर के लिए एक तरीके से सीरीज है, हाँ जी उसकी पैकिंग भी देख के आप लोगों को लगेगा पहाड़ और समुंदर इकट्ठा ही कर दिया है। सच्ची, तो इसमें उसमें जो भी आपका वॉमिटिंग नेचुरल फीलिंग सब है आएगी। ना, बहुत अमेजिंग है। पैकिंग अमेजिंग है, साथ में ये जो हमारे सारा सेट इसका वो है, ये सारे बहुत हमारे को बहुत बहुत हेल्प करती हैं चीजें। और इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है, स्किन पे लगता ही ना इतना अच्छा फील आता है। तो मैं तो बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही हूँ इसको। और थोड़ा सा और मैं जाऊं तो हमारा जो वुमेन वन आ रहा है जी। सर, जो हमारी इससे पहले जो कंपनी थी जिसमें हम लोग कर रहे थे, उसका भी आता था, बट उससे इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा है। वुमेन है ना, देखिए, पीसीओडी में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा इसका है, बहुत एक ही अच्छा। इसका एक ही प्रीति मैम, इसका एक ही रीजन है। आप ना पास से कुछ सीखते हैं। हाँ जी। देखिए, मैं बचपन में देखता था घरों के डिजाइन कैसे होते थे, हम बचपन में थे। आज घरों के डिजाइन कुछ अलग हैं। हाँ जी। अ, अगले 20 साल के बाद जो घर बनेंगे उनको डिजाइन अलग हो जाएंगे। ऑब्वियस। तो कोई भी चीज आज हमने यूज की है, तो आप जब उसको नए तरीके से बनाते हो कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा और ऐड ऑन करते हो। तो उसमें हमने दो चार चीजें ऐड ऑन और की हैं, क्योंकि अभी जो मेडिकल साइंटिफिक डाटा जो रिलीज होते हैं, उनके हिसाब से जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ में, स्पेशली वुमेन्स के, तो उनको देखते हुए उसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा बहुत किसी चीज को बढ़ाया गया है, किसी को हटाया गया है। तो एक फॉर्मूले को थोड़ा सा, ये मानो 20% तक उस फॉर्मूले में चेंजेस किए गए हैं। वो ये नहीं किए गए कि हमने पिछले वाले से अच्छा दिखना है, नहीं। वो हाँ। हमें पिछले आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम के नए चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जो नया डाटा हमारे सामने आ रहा है, उसका सॉल्यूशन देना साइंटिफिक लॉबी का काम है। तो उस सॉल्यूशन के माध्यम से ही हम फॉर्मुलेशन में कोई ना कोई चीज लेके आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही सॉल्यूशन देता है। तो देर इज ए अनदर, जो उसमें दो चार चीजें ऐड ऑन की गई हैं, और एक आधी चीज का जो कंसंट्रेशन है वो वेरिएबल किया गया है। इसकी वजह से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसमें, एज कंपेयर टू द लास्ट। हाँ जी। जी। और इसमें सर जो आर्गन ऑलिव और जो इसका कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज अमेजिंग। और बाकी तो अभी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे आती है। वी आर वेटिंग फॉर क्वाड सी, वी आर वेटिंग फॉर अनदर हिल्स एंड बीचेस। और इन प्रोडक्ट के साथ में स्किन केयर के साथ और सब हेल्थ के साथ में डेफिनेटली 100 करोड़ का जो कंपनी का भी विजन है, हम लोग बात करें, हम लोग मतलब डेफिनेटली इससे लगता है कि हम उससे भी बहुत बेटर, बहुत ज्यादा इस चीज को इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और करना भी है। और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एक एक प्रोडक्ट को जैसे जैसे कर्टन इसका ओपन होता जा रहा है, हमारे हाथ में एक एक चीजें आती चली जा रही है। तो वी फील सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एस्टोनिया वन। और जिस तरीके से दिन रात जो मैनेजमेंट और हमारी एलओएस और ये सारे सपोर्टिंग में है, मतलब रियली थैंक्स हमारी जिंदगी में एस्टोनिया वन आने के लिए, और सब आप लोगों का पूरा हेल्प एंड सपोर्ट्स के लिए हम वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच, थैंक यू मैम। निशा मैम दिख रहे हैं। निशा मैम, आपका स्वागत है, यदि आप कोई चीज शेयर करना चाहेंगे। देखिए, ये खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, कि हर कहीं से कोई भी, गांव से, शहर से, पहाड़ों से, नदियों के किनारे से सब जुड़ते हैं, और डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और मैं कहता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक बिल्कुल आम आदमी भी अपना फीडबैक दे पाता है कि प्रोडक्ट मुझे ऐसा चाहिए, प्रोडक्ट में ये होना चाहिए। तो मुझे सौभाग्य मिला है साइंस पढ़ने का और इस इंडस्ट्री में आने का, ये दोनों कॉम्बिनेशन, और आप जैसे शख्सियतों से मिलने का, कि आप लोग अपना फीडबैक पहुंचाते हैं। और हम फीडबैक के लिए ही, क्योंकि साइंस में एक ही चीज होती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है आज तक की जो स्टडी की गई है उनको रिव्यू करो और उसमें नया क्या हो सकता है। तो फीडबैक भी एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है हमारे लिए। तो आप जरूर अपना फीडबैक देते रहें। और कोई अखिलेश जी भी दिख रहे थे।
किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपका कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। शेख साहब, सर सैफ को देना है फीडबैक। शेख साहब स्वागत है आपका। हाँ सर। 15 दिन के बाद फिर से हाँ आपके सर, दर्शन हो हैप्पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको सर। इस होली रमजान के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले आपके ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको हैप्पी इवनिंग। जी थैंक यू। हाँ सर, ये एक फीडबैक देना था जी अभी पेस्ट के बारे में, डेंटा वन पेस्ट के बारे में। पहले ना मुझे एक्चुअली एक्सीडेंट में ना दांत टूटे हैं, बाइक एक्सीडेंट में एक दांत टूटे हैं, ब्रेक हुए राइट हैं। इसकी राइट। वजह से क्या हो जाता था, अभी कभी भी मतलब ट्रीटमेंट तो हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा डैमेजेस है, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, कुदरत का जी देन जी कुदरत जी का होता है। जी बाद में जितना भी रिपेयर करे उसका तो खुद थोड़ा कम ही होता है। तो राइट। उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा था, जो कभी भी जो ज्यादा गर्म चीज या ज्यादा ठंडी चीज अगर मैं लेता हूँ पीने के लिए, कुछ भी लेता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती, सुंड हो जाते, दांत सुंड हो जाते थे। वो एक बात है। और कुछ भी स्वीट खाता हूँ तो हालांकि आरसी हो चुका है, रूट कैनाल तो हो चुका है, फिर भी मुझे पेन फील होता था। जी अभी एक महीना हो गया अभी पेस्ट यूज करते हुए, अभी वो तीनों चीज मुझे नहीं है। तो मतलब स्वीट जब खाता हूँ तो कुछ भी मीठा लेता हूँ, या इवन खजूर, खजूर भी बहुत ज्यादा मीठा होता है, खजूर से भी दर्द महसूस होता था। और शुगर का मीठा तो वो तो कॉमन ही है। और बाद में क्या है, ये ठंडा, जो भी ठंडा चीज लेता हूँ, क्योंकि अभी रोजा, शाम से रोजा खोलते हैं तो मन करता है कि ठंडा चीज कुछ भी पी लीजिए। राइट। पीने का मन करता है, चाहे पानी हो चाहे जूस हो, कुछ भी हो, थोड़ा ठंडा मांगता है। हाँ, तो इसलिए जब भी ठंडा पीते थे पहले तो बहुत दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। अभी ये नहीं, सेंसिटिविटी नहीं है अभी, सेंसिटिविटी गायब है। तो बहुत देखिए बढ़िया रिजल्ट है इसका, बहुत बढ़िया। कार्डामम, और आप इसमें देखेंगे सिनेमन, ये एक तरीके से यस सर। इसके लिए मेन जिम्मेदार हैं जो आपको बता रहे हैं इसकी रिकवरी के लिए। और मैं बड़ा आ, अच्छा फील कर रहा हूँ कि हमारा टूथपेस्ट जो है डेंटा वन अब साउथ इंडिया में भी लोगों की हेल्प कर रहा है, यानी कि आंध्रा तेलंगाना में भी जाके ये काम कर रहा है। सो यस सर। साहब आपका भी स्वागत है। मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में भी हम जल्दी से ही अपनी पकड़ बना लेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। और ऐसे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस उसमें और अच्छा होने वाला है। यस सर, थैंक यू एस्टोनिया वन, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बढ़िया सो प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच यस सर। सर। एकलव्य LDH, एकलव्य जी आपका स्वागत है। एवन इवनिंग सर। A1 इवनिंग सर। सर बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। आपका फेस वॉश भी यूज़ किया है मैंने, और डेंटा वन भी रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, और हेयर ऑयल तो अमेजिंग है सर। तो मेरा सर एक क्वेश्चन था, अभी जी मार्केट में एक फीडबैक आया था, तो एक जो हमारी पेस्ट है सर, वो पेस्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन उस पे सर एक ब्लैक मार्क क्यों है? और दूसरा सर क्वेश्चन था कि मैंने उसके ऊपर पढ़ा था कि 12 साल के बच्चों, 12 साल तक की उम्र के बच्चों से दूर रखें इसको। तो सर जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, तो वो कौन सी टेस्ट करेंगे? क्योंकि हम देखो, तो बच्चों एस्टोनिया का बच्चों से करते यूज दूर करते रखना अलग चीज है। बच्चे खा सकते हैं, वो खाने की चीज नहीं है, वो लिखना होता है, वो मैंडेटरी है। और बच्चों से दूर रखने का मतलब कैल्शियम को भी दूर रखने की बात से हिदायत दी जाती है कि ज्यादा ओवरडोज है, बच्चे को नहीं मालूम होता। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्लैक लाइन की बात है, देखिए कभी भी कोई चीज क्वालिटी का साइन होता है वो फ्रंट पे ऊपर होता है, चाहे वो हैं। रेड साइन है, ब्लैक है, ग्रीन है, ऑरेंज है, जो भी क्वालिटी का साइन है। ये नीचे जो पट्टी होती है ना, ये डाई होती है जहां से कट करना होता है, और सेंटर से वो ट्यूब जब लाइन पे चलती है तो सेंटर, जब ऊपर का जो लाइट उस पर पड़ती है कि वो सेंटर में चल रहा है या नहीं चल रहा है ट्यूब, राइट। ठीक है। तो उसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, लोग आपको ओके ओके। चलाते हैं। मैंने ये बताया डाई उनको, है, उसमें किसी ग्रीन के किसी ग्रीन मार्क का भी बैच है, में मैंने ग्रीन दिखाया। कलर, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। किसी बैच में ग्रीन कलर हो जाता है, किसी बैच में ये रेड कलर हो जाता है, किसी में ये डाई है। ये डाई बीच में ही, सेंटर में ही डाई लगती है कि उससे आपका जो जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें अलाइनमेंट पूरा सीधा चले और
कोई भी ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी दिखती है क्योंकि वो सेंटर में ही लगी हुई है। उससे ऊपर जब उसका सेंसर उसको सेंस करता है, यदि वो सेंटर में नहीं है तो उस ट्यूब को बाहर निकाल देता है। वो क्वालिटी पैरामीटर पे प्रोडक्शन लाइन की लाइन है वो, ना कि आपकी अंदर के मटेरियल को लेके क्वालिटी के लिए वो नहीं है। और कभी भी साइन सीधा नहीं होता उसका। जो आप बिल्कुल। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक लॉज पढ़ेंगे, एफएसएसआई देखेंगे, तो ट्रायंगल शेप का आता है। ट्रायंगल शेप ही एक की शेप है जो आपको ग्रीन और ये सारी चीजें बना के देती है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों को कोई भी कुछ भी फिरकी लेता है, समझदार बनिए। और प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लोग इस तरीके का कंपैरिजन बहुत करते हैं, बट ये क्वालिटी का पैरामीटर नहीं है, ये प्रोडक्शन लाइन का पैरामीटर है। ओके, जी, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू। जी। कोई ऐसी चीज जो आप लोग पूछना चाहें, और कोई ऐसी चीज, कोई और गूगली फिरकी, कोई आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा कुछ बोल रहा हो? और इसका क्या ये मतलब है कि भविष्य में वो जो पट्टी है वो काले जगह हरी भी हो सकती है? अखिलेश जी, मैं समझ रहा हूँ आपको कहाँ से फीलिंग आ रही है। ठीक है। हाँ हाँ। कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ये नहीं होता। ब्लैक को है ना, वो सेंसर है ना ब्लैक को ज्यादा, क्योंकि इसकी वो ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सेंस ज्यादा करता है, तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में आपको ब्लैक मिलेगा जब ये वो होता है। और हम लोगों कुछ ने पढ़ा है ना कि ब्लैक यानी केमिकल, हरा यानी कि नेचुरल, और लाल यानी नॉन वेज। अभी तो तीन यही मैंने पता है मैंने मालूम है। ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केमिकल के ही मेरा ये टी शर्ट बना हुआ है। तो वो ट्यूब का भी कलर हो सकता है। क्वालिटी का चेक करना है तो ट्रायंगल शेप ही होता है, जो राउंड शेप में ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल शेप में ही वो आएगा। पहले राउंड था, अभी वो अमेंडमेंट किया गया 2 साल से, अब ट्रायंगल शेप होती है। क्वालिटी पैरामीटर का ट्रायंगल ही बनाना होता है जो फ्रंट पे होता है। तो वहां से उसका कोई लेना देना नहीं। और सील पे तो क्वालिटी का कभी आता भी नहीं है, वो सील है, सील को सील ही रहने दो, उसको ओपन नहीं करना है क्योंकि मटेरियल निकल जाएगा। सो उसका कलर से और इससे, हाँ डेफिनेटली। आशीष जी भी सुन ही रहे हैं, साइड में ही बैठे हैं, तो आशीष जी ने नोट कर लिया है ये। देखते हैं, यदि सेंसर ओनली ब्लैक के लिए ही उस लाइन पे सेट है तो वो ब्लैक का ही जाएगा। यदि हो सकता होगा तो हम करेंगे। सो लखनऊ में आप सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं संडे वाले दिन। जो जो यूपी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, खूब मैं ये कहता हूँ भर भर के आप बस गाड़ियां लेके आ सकते हो, और उस इवेंट का आप हिस्सा बन सकते हो। और वहाँ से आपका विजन, आपका ये कंपनी क्या करने वाली है, लीडरशिप क्या करने वाली है, सबका मैं ये कहता हूँ और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। कपिल जी को भी मैं सुनना चाहूँगा। कपिल जी, आपकी टीम तो मिलके गई है मेरे से मुंबई में। मुझे नहीं लगता कि संपर्क हो पा रहा है। आई थिंक सबका ऑलमोस्ट जो सवाल था आज क्लियर हो गया होगा। अब आई थिंक मेरे पास आ रहा है, मैं मैसेज ले रहा हूँ, ये क्या क्या मैसेज भेजे हैं, एक वो भी क्लियर कर लेते हैं। निशा जी ने लिखा है, सर सोडियम सीएमसी क्या है? देखिए, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज है। सेलुलोज आपने देखा होगा, प्लांट की चीज होती है, ये एक तरीके से थिकनर के रूप में डाला जाता है, ये प्लांट का ही होता है। और मैं यदि देखा जाए इसमें क्या क्या आप लोगों का, किसी ने पूछा फेस स्क्रब एंड फेस वॉश में पहले क्या लगाना चाहिए? आई थिंक पहले फेस वॉश करना चाहिए, फिर फेस स्क्रब करना चाहिए, फिर मॉइस्चराइज करना चाहिए।
सो थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट हमारे ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों ने विक्रांत सर जी अखिलेश जी आप बोल रहे हैं कुछ? कह रहा हूँ कि बैंक का जी 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 कल जब हम वहाँ पे थे गुवाहाटी में, तो वहाँ पे कुछ फीमेल्स आप लोग को जाने के बाद पूछी थी कि ये CTML में फेस पैक भी होना चाहिए विटामिन सी में, तो उसका विचार करिएगा आप लोग। क्या होना चाहिए? मतलब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब दे दिया, क्वाड सी हमने सब कुछ दे दिया, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, लेकिन पैक नहीं रखा है, फेस पैक। पैक तो एक बार ये पॉसिबल हो तो जरूर विचार करिएगा। हाँ जी, फेस पैक क्वाड विटामिन सी सी में में, क्वाड सी आपको में। ग्लिसरीन बेस्ड जो पहले आप साबुन पपाया वाला लगाते थे, क्वाड सी में वो भी डिजाइन कर रहे हैं हम, ये भी कर लेंगे। यस सर, यस सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबका शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग फिर से एक बड़ी संख्या में आके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। अगले ट्यूसडे को फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, नई फैक्ट्स के साथ। सो खुश रहिए, और सबको नवरात्रि का पहले दिन जो है हमारा जो शुभ माना जाता है, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और सबको रमजान की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और सबको आने वाली ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।